तो वेलकम बैक गाइस। तो चैनल को सबसे पहली ऐसी वीडियो पाने के लिए तो इस वीडियो में जो है हम लोग 10 से 20 लाइक का एम रखते हैं अभी के लिए। तो आपके लिए जो है सस्पेंस थ्रिलर वाली फिल्म फिश है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक फैमिली को दिखाते हुए, जिसमें कि एक बेटा होता है। इनका बेटे का नाम होता है डेनियल एंड माँ बाप का जो नाम होता है वो सैंडी एंड सैमुअल होता है। इनके पास एक डॉग भी होता है जिसका नाम है शायद स्नूप। तो डेनियल के जो माँ बाप है वो दोनों जो है वो राइटर्स है। डेनियल के डैड पहले वैसे एक टीचर थे। एक रिपोर्टर जब वो सैंडी का ऐसे इंटरव्यू ले रही थी, वो उसके कहानी के बारे में ऐसे पूछ रहे थे उससे। सैंडी एंड रिपोर्टर के बीच इंटरव्यू चल ही रहा था, लेकिन होता क्या है कि जो डेनियल के जो डैड होते हैं वो गाना चला देते हैं, वो भी ऐसे हाई वॉल्यूम में। इसी सेम टाइम के आसपास जो है डेनियल एंड उसका जो कुत्ता जो वो थोड़ा सा चलने के लिए जाते हैं बाहर। आसपास का माहौल वैसे वैसे बर्फ से ठंडा ही होता है। डेनियल एंड उसका कुत्ता जो है जब ये लोग वापस आते हैं जंगल से, डेनियल के घर के सामने जो है सैमुअल ऊपर से कहीं गिर के वो मर चुके होते हैं। देखने से ऐसे लग रहा था कि घर के ऊपर वाले रूम से ऐसे गिर के मर चुके हैं बुरी तरीके से। साथ में थोड़ी सी दूर में जो है यानी 1-2 मीटर में वो शेड एक होता है, यानी कि ये लोग कुछ ऐसे स्टोरेज रूम जिसको कहते हैं। सैंडी का एक वकील होता है जिसका नाम है विंसेंट। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहती है कि सैमुअल की जो बॉडी जो है पहले उस छोटे से शेड के ऊपर गिरती है, उसके बाद ही जो जाके नीचे ज़मीन में गिरती है। एंड घर के अंदर जो है अभी भी गाना बज रहा था। जब डेनियल चिल्लाता है तो उसकी मॉम जो है सैंडी वो गाना को बंद करके डेड बॉडी को चेक करने के लिए आती है, जो कि मर चुकी होती है। वैसे एक्चुअली ये बात होती है कुछ घंटे पहले की, अभी इन्वेस्टिगेशन चली होती है। वैसे भी जो है रूम का ऊपर का जो खिड़की होता है वैसे खुला था, जिससे थोड़ी सी कन्फर्म ये हो जाती है कि वो सैमुअल जो है ऊपर से गया है। डेनियल का मॉम जो है वो ऐसे ईयरफोन्स का भी इस्तेमाल करती रहती है। मैं भी जो है उन्हें लाउड म्यूजिक पसंद नहीं है। विंसेंट भी ऐसे चेक करता है, कहता है कि मैं भी उसकी बॉडी जैसे सेट से टकराई है पहले, उसके बाद जो है ज़मीन में गिर जाती है। वैसे भी ऊपर वाली जो रूम होती है उसकी खिड़की से एंड नीचे की ज़मीन तक हाइट जो है वो ज़्यादा ही होती है, जिससे कूदने के बाद जो है कोई भी मुश्किल से बच पाएगा या फिर उसकी हाथ पैर की हड्डी टूट जाएगी। जैसे कि घर में जो है जब सैमुअल मर चुका था तो इस घर में जो है वो सैंडी होती है, तो पुलिस इसको सस्पेक्ट लिस्ट में रख देती है। तो ये लोग काफ़ी पूछताछ करते हैं सैंडी से कि उसका पति जो उस दिन कहाँ था। सैंडी को ऐसे कंफर्म तो पता नहीं होता है, लेकिन वो कहती है कि वो ऊपर वाले कमरे में ही था। साथ में म्यूजिक भी ऐसे बज रहा था। डेनियल जो है वो खाली टाइम में ऐसे पियानो बजाता रहता है। पुलिस को ऐसे लगता है कि सैंडी ने ही हमला किया है उसके ऊपर, जिसको वो बाद में सुसाइड जैसे दिखाने की कोशिश करती है, ऐसे पुलिस का मानना होता है। एंड डेनियल को ये लोग विटनेस अभी मानते हैं। साथ में पुलिस को एक रिकॉर्डिंग फाइल में ऐसे कुछ मिलती है। विंसेंट कहता है सैंडी को, क्योंकि वो वकील होता है तो वो कहता है कि अभी कोर्ट में थोड़ा सा ट्रायल चलेगा। वो समझाता है सैंडी को कि कोर्ट में एक्चुअली क्या क्या बोलना है। अभी जो है कोर्ट एक लड़की को भेजती है डेनियल के साथ रहने के लिए, जिसका नाम है बेजा शायद। कोर्ट में जो है सैंडी स्टेटमेंट देती है डेनियल के एक्चुअली सैमुअल के खिलाफ। कहते हैं कि वो मरने से पहले एक नोबेल के ऊपर काम कर रहा था। 4 साल पहले डेनियल का ऐसे एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद जो है सैमुअल टेंशन हो गया था काफ़ी बुरी तरीके से। ऐसे ही जो है इस चीज़ को 1 साल अभी लगभग हो ही जाते हैं, तभी ये लोग ऐसे कन्फर्म नहीं कर पाते हैं एक्चुअली कि खूनी कौन है, सैंडी क्या हो सकती है या फिर नहीं भी। कोर्ट में उस लड़की को बुलाया जाता है जो कि इंटरव्यू उस दिन ले थी जिस दिन सैमुअल बुरी तरह से मार गया था। ये लड़की स्टेटमेंट देती है, लेकिन कुछ खास इनको पता ही नहीं चलता है। वही सब चीज़ें कहती है जो उसके साथ हुआ है उस दिन, जैसे कि लाउड म्यूजिक बजता है। लाउड म्यूजिक बजने की वजह से जो है वो इंटरव्यू नहीं ले पाती है सैंडी का। डेनियल जो होता है वो पुलिस को पहले बताया था कि उसने कुछ ऐसे सुना था, लेकिन वो बाद में कहता है कि वो उसने गलती से कह दिया था, वो भूल जाता है मैक्सिमम टाइम, ऐसे कहता है डेनियल। उस दिन डेनियल को याद नहीं होता है कि वो उस दिन कहाँ था। कोर्ट समझती है कि डेनियल थोड़ा सा अभी शॉक में है, क्योंकि उसके पिताजी गुजर चुके हैं। जो वकील सैंडी के खिलाफ होता है वो कहता है कि सैंडी ने जो है उसके सर में पहले मारा, उसके बाद जो है ऊपर की खिड़की से फेंक दिया नीचे को। लेकिन पुलिस को जो है ऐसा कोई हथियार नहीं मिला है घर के अंदर से जिससे लगे कि सैंडी ने हमला किया था सैमुअल के ऊपर। सैंडी ये कहती है कि 6 महीने पहले जो है सैमुअल अपने आप को मारने की कोशिश किया था, सुसाइड करने की कोशिश किया था। उसने बहुत पीना भी शुरू कर दिया था। एक दिन उसने उल्टी भी किया था। उसके रूम से एस्पिरिन का ऐसा टैबलेट मिल रहा था इन लोगों को। इसके बाद जो है उस डॉक्टर से पूछते हैं, साइकियाट्रिस्ट जो होता है सैमुअल का, वो कहता है कि एक्चुअली उस डॉक्टर को ऐसा लगता है कि सैमुअल जो वो कभी सुसाइड कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो ऐसा इंसान था जो कि कभी हार मानने की कोशिश नहीं किया था। डॉक्टर कहते हैं कि वो नोबेल भी ऐसे उसके ऊपर लिखना बंद कर दिया था। डॉक्टर ये भी कहते हैं कि डेनियल के एक्सीडेंट होने के बाद जो है सैंडी काफ़ी गुस्सा रहती है सैमुअल के ऊपर। एक तरीके से देखा जाए तो सैमुअल जो है अपनी थोड़ी सी पर्सनल बातें वो इस डॉक्टर को पहले कहते थे,
अभी जो है कोर्ट में इनका एक ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले करते हैं, जिसमें कि पता लग रहा था कि काफ़ी बुरी तरीके से जो है ये दोनों एक दूसरे को भी चिल्लाते हैं उस ऑडियो रिकॉर्डिंग के हिसाब से। तो सैमुअल के हिसाब से जो है उसे टाइम चाहिए था उसके नोवेल के लिए, क्योंकि सैमुअल को एक नया नोवेल लिखना था। सैमुअल को ऐसा लगता है कि उसका आइडिया जो है सैंडी ने चुरा के उसने अपने नोवेल में इस्तेमाल की है। ये डॉक्टर कहते हैं कि वो अपने फ़ोन में ऐसे रिकॉर्ड करते रहते हैं जब भी इनकी लड़ाई होती है कभी कभी। एंड ये बात जो है वो सैंडी को पता नहीं होता है कि उनका जो पति जो है वो ऐसे फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी करता है। सैमुअल को ऐसा लगता है कि वो सैंडी जो है वो फालतू डिस्कशन ऐसे नहीं करना चाहती है, एंड एक तरीके से वो हमेशा शॉर्टकट ढूंढती है। प्रेजेंट टाइम में जो है सैंडी के हाथ में थोड़ी सी चोट लगी हुई होती है, तो वो कहती है कि उस दिन के हाथापाई की वजह से ऐसे हुआ है, एंड उस दिन जो है वाइन का ग्लास ऐसे फेंकी थी गुस्सा होकर दीवार के ऊपर। सैंडी कहती है कि वो चाटा भी मारी थी उस दिन, जिसके बाद पागल होकर सैमुअल वो दीवार में ऐसे मुक्का मारा था। उस मुक्के की वजह से जो है उसका एक उंगली टूट जाता है। कोर्ट में उसका एक्सरे भी दिखाया जाता है उस उंगली का। सैमुअल को ऐसा लगता है कि वो सैंडी जो है वो किसी और दूसरे के साथ सोई थी, एक्चुअली किसी लड़की के साथ। जो टकला होता है वो सैंडी का किताब लेके ऐसे समझाता है कि वो जितने भी सैंडी के कहानी होते हैं वो उसके पर्सनल लाइफ के ऊपर ही होते हैं वैसे कॉमनली। एक और चीज़ भी पता चलती है कि उसने अपने नोवेल को ऐसे छपने के लिए जो है ईमेल किया था, लेकिन उसे जो है ईमेल का रिप्लाई नहीं आया था। एंड उसका जो दोस्त है सैमुअल का, उसने साथ में ये भी पता चलता है कि जो सैमुअल है वो लोन में भी था। जब इनकी सुनवाई चल रही थी तो कोर्ट में डैनियल भी था, जिसमें कि सभी वो रिकॉर्डिंग सुनता है माँ बाप के। घर में वापस आने के बाद जो है डैनियल कहता है कि उसकी मॉम को वो 2 दिन के लिए कहीं और दूसरे जगह में चले जाए। वो चली भी जाती है। घर में जो है डैनियल के साथ वो बेजा रहती है। तो बेजा थोड़ी सी जब दुए में होती है तो डैनियल अपने कुत्ते को मेडिसिन खिलाता है, जिसके बाद जो है डैनियल का कुत्ता जो है वो स्लीपिंग मोड में चला जाता है। डैनियल चिल्लाता है, थोड़ा सा गर्म पानी उसको पिलाते हैं तो वो उल्टी कर देता है कुत्ता। इसके बाद जो है डैनियल कहता है कि वो ऐसे टेस्ट कराया था, क्योंकि एक दिन होता क्या है कि इसी तरीके से ये कुत्ता सो गया था एंड बाद में वो उल्टी किया था। डैनियल सोचता है कि मैं भी जो है उस दिन उसके डैड ने जो है उस दवाई को खा के उल्टी किया था, एंड उस उल्टी को जो है कुत्ते ने चाट दिया था, जिसको चाट के वो स्लीप मोड में चला गया था। अभी डैनियल स्टेटमेंट देता है कोर्ट में। वो कहता है कि एक दिन उसके डैड ने उसे कहा था कि तुम्हारा जो कुत्ता जो है वो मर जाएगा एक दिन। डैनियल को लगता है कि वो खुद को ऐसे कह रहे थे कि वो मर जाएंगे एक दिन। कोर्ट को कुछ ऐसा समझ नहीं आता है, जैसे कि कोई एविडेंस होता नहीं है। तो सैंडी इस केस को जीत जाती है। सैंडी वापस घर में चली आती है, एंड अभी जो है माँ बेटे थोड़े से खुश रहते हैं। तो इस कहानी में जो है कोई सबूत मिलता नहीं है सैंडी के खिलाफ, जिससे ये लगे कि उसने मारा है अपने पति को। वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब पहले इसी वीडियो को। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।